हेलो एवरीवन। आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में सभी का स्वागत है। हाँ जी, तो हमारी क्लास में हम हमारी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस जो हमने स्टार्ट करी थी उसमें हमने कल दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस के बारे में बात की थी। एक आउटपुट डिवाइस होती है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है, यानी कि ऐसी डिवाइस जो हमें आउटपुट सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करती है, वो आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। उन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने जो है तीन आउटपुट डिवाइस को रखा, एक मॉनिटर, एक स्पीकर और एक प्रोजेक्टर। और इन तीनों के बारे में कल हमने अच्छे से डिटेल में चर्चा की थी। आज उससे आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चीज तो ये जानना जरूरी है कि हार्ड कॉपी आउटपुट होता क्या है। भाई जो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है वो किसी कागज या पेज पे होगा, है ना, मतलब वो प्रिंट करा हुआ होगा। और ये हार्ड कॉपी आउटपुट जो होता है वो स्थायी आउटपुट कहलाता है, क्योंकि जो कागज पे प्रिंट करी हुई चीजें होती है वो काफी समय तक स्थायी रहती है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट वो हुआ जो हमें कागज या पेज पे प्रिंट होके मिलता है और जो काफी समय तक स्थायी रहता है, तो इनको स्थायी आउटपुट डिवाइस भी कहेंगे। और अब ऐसी डिवाइस जो हमें हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करती है वो सभी डिवाइस कहलाती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो आउटपुट डिवाइस में जो हमें पढ़ना है आज वो हम पढ़ेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। क्या होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं उसके बारे में लिखेंगे, और फिर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हम किस किस को रखेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो पहली चीज कि ऐसी डिवाइस ऐसी डिवाइस जो कि हार्ड कॉपी के रूप में हार्ड कॉपी के रूप में हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करती है, हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करती है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। चलिए यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा कि भाई हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस किसे कहेंगे। ऐसी डिवाइस जो कि हमें आउटपुट तो देती है, लेकिन आउटपुट हमें किस रूप में देती है? हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देती है। और जैसे ही मैंने ये बात बताई आपको कि भाई हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जो भी होती है वो हमें आउटपुट को कागज पे प्रिंट करके देती है। तो कागज पे प्रिंट का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई जो प्रिंटर है और जो प्लॉटर है वो इसी श्रेणी के आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए, और एक यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि जो आउटपुट हमारे पास आता है, हार्ड कॉपी के रूप में जो आउटपुट हमारे पास आता है उसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट का रंग क्या होता है। ये एक प्रश्न आया हुआ भी है और ये हमें याद भी रखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हार्ड कॉपी आउटपुट का रंग श्याम होता है। क्या होता है? श्याम होता है। अब श्याम क्या, सॉरी, CMYK होता है। अब ये CMYK क्या है? इस CMYK की मैं बात करूं तो इसमें से एक कलर है जिसे हम कहेंगे श्याम कलर, एक है जिसे हम कहेंगे मैजेंटा कलर जिसे रेड कलर भी कह सकते हैं, एक इसमें होता है येलो कलर और एक इसमें होता है ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये चार कलर जो है वो किसी भी हार्ड कॉपी आउटपुट के होते हैं। क्लियर हुआ? जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर भी जिसको प्रिंट करके देगा तो वहां पर ये प्रिंटर है या तो ब्लैक कलर का यूज करेगा, और अगर आप रंगीन प्रिंट निकालते हो तो रंगीन प्रिंट में फिर चारों कलर काम में आते हैं। भाई एक तो होता है जो ब्लैक प्रिंट निकालता है तो वो ब्लैक कलर का यूज करेगा, और एक ऐसे प्रिंटर जो रंगीन प्रिंट निकालते हैं तो रंगीन प्रिंट में ये चार प्रकार के कलर काम में लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए, इसलिए किसी एग्जाम में आया हुआ भी है। तो आपको याद रखना है कि हार्ड कॉपी आउटपुट का रंग CMYK होता है, श्याम, मैजेंटा, येलो और ब्लैक होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब एक लाइन और इम्पोर्टेंट कि भाई हमने हार्ड कॉपी आउटपुट की डिवाइस की बात की है, तो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो यहाँ हम इम्पोर्टेंट डाल के ही लिखेंगे कि सर्वाधिक हार्ड कॉपी आउटपुट
सर्वाधिक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रिंटर वो प्राइमरी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम चल गया कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हम सबसे ज्यादा किसका उपयोग करते हैं। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हम सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग करते हैं वो है हमारा प्रिंटर। चलिए, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम एक एक करके देखते हैं कि प्रिंटर में क्या क्या विशेषता है और प्रिंटर होते कितने प्रकार के हैं, वो सब भी हमें देखना है। क्योंकि प्रिंटर के प्रकार पे काफी प्रश्न बनते हैं कि कौन से ऐसे प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे, कौन से ऐसे प्रिंटर है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे। तो उनको हम देखते हैं, तब तक के लिए आप इसका ले स्क्रीनशॉट। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ये हार्ड कॉपी डिवाइस है, इस हार्ड कॉपी डिवाइस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिंटर। किसको पढ़ेंगे, प्रिंटर। ठीक है, अब प्रिंटर का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आया है कि ऐसी मशीन, भाई ऐसी मशीन जो हमें प्रिंट करके देती है, पेज पे कुछ प्रिंट करके देती है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंटर। किसको पढ़ेंगे, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। भाई प्रिंटर है क्या, सबसे पहले तो प्रिंटर के बारे में कि भाई प्रिंटर है क्या। तो प्रिंटर के लिए तो सबसे पहले एक ही लाइन कि यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। चलिए, अब प्रिंटर का काम क्या है। तो प्रिंटर किसी भी चित्र यानी इमेज को, किसी भी ग्राफिक्स यानी किसी भी रेखा चित्र को हमको किस पे प्रिंट करके देता है, कागज पे प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि भाई प्रिंटर का उपयोग क्या है। तो किसी भी चित्र यानी इमेज, किसी भी ग्राफिक्स यानी रेखा चित्र, किसी भी चित्र, रेखा चित्र, ग्राफिक्स या किसी भी फोटो को पेज या कागज पर प्रिंट करता है। ठीक है, तो हम किसी भी चित्र या रेखा चित्र को कागज पे प्रिंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रिंटर का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिंटर काम कैसे करता है ना। तो प्रिंटर में जो प्रिंट करने वाले, जिसके द्वारा प्रिंट करवाया जाता है, वहां छोटी छोटी ऑल पिन की समान पिनें लगी होती हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भाई प्रिंटर भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में जो प्रिंटिंग होती है वो डॉट के द्वारा होती है। ऐसे समझना कि प्रिंटर है ये, इस प्रिंटर की ये जो सतह है, इस सतह पर छोटी छोटी ऑल पिन्स लगी होती है। ठीक है, और अब आपने इसके नीचे कागज रख दिया है, इसके नीचे कागज रख दिया और इसके ऊपर वो वाला कागज रखा है जो आप प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये पिन क्या होती है, इस कागज पे ऐसे मार करती है और इसके छोटे छोटे डॉट्स बनते हैं और इन्हीं डॉट्स के द्वारा आपकी जो है प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। जबकि अगर हम कंपैरिजन करें प्लॉटर का, तो प्लॉटर में क्या होता है, प्लॉटर में एक पेन होता है ना, प्लॉटर में एक पेन लगा होता है। ये पेन ही क्या होता है, इस पूरे कागज पे घूमता रहता है और कोई भी चित्र आकृति जो है वो आपको ड्रॉ करके यानी प्रिंट करके देता है। तो प्लॉटर में पेन के द्वारा प्रिंटिंग होती है, जबकि प्रिंटर में डॉट के द्वारा प्रिंटिंग होती है। तो ये दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर है। तो हम बात कर रहे हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर के लिए हम लिखेंगे कि प्रिंटर में डॉट द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटर में डॉट द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, चलिए, अब प्रिंटर से हम दोनों प्रकार की प्रिंटिंग कर सकते हैं। हम सिर्फ ब्लैक कलर का उपयोग करके मोनोक्रोम प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और मतलब 4 कलर जो मैंने अभी पहले लिखवाए थे, CMYK यानी कि शान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, इन चारों कलर का उपयोग करके हम इससे रंगीन प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंटर हमारा ब्लैक एंड रंगीन मतलब दोनों प्रकार की प्रिंटिंग कर सकता है। चलिए, अब हम ये कहते हैं कि प्रिंटर की यदि आपसे पूछे कि गति किसमें मापी जाती है, तो प्रिंटर की गति जो है, PPM में मापी जाती है। प्रिंटर की गति किसमें मापी जाएगी, PPM में, कि पेज पर मिनट, कितने पेज पर मिनट। PPM का मतलब होता है पेज पर मिनट, यानी एक प्रिंटर 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है, यही उसकी गति मापने की दर है।
ठीक है। चलिए, तो प्रिंटर की जो गति है वो पीपीएम में मापी जाती है, और प्रिंटर की जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी, तो प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो डीपीआई में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डीपीआई में मापी जाती है। डीपीआई का मतलब है डॉट्स पर इंच, ठीक है। क्योंकि अभी हमने अब लिखा है कि जो प्रिंटर है वो डॉट द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, प्रिंटर में डॉट द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी है वो डॉट्स पर इंच में मापी जाएगी। चलिए, और एक चीज और कि प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो हमें आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में देता है। तो एक बार हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के द्वारा यदि दे दिया गया है, तो फिर पावर सप्लाई बंद भी कर दी जाए तो भी ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस नष्ट नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमने जो ये अपनी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस स्टार्ट की, और उसमें सबसे पहले जो हमने प्रिंटर स्टार्ट किया, तो हमने प्रिंटर की जो मेन विशेषताएं थी वो मैंने बता दी आपको कि प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के द्वारा किसी भी चित्र, ग्राफिक या फोटो को कागज पे प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर में डॉट द्वारा प्रिंटिंग होती है, और इसकी गति पीपीएम पेज पर मिनट में मापी जाती है, और इसकी गुणवत्ता जो है वो डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, तो इन तीनों लाइनों को आप अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। चलिए, आप 2 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर या प्रिंटर के प्रकार। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी कि जो प्रिंटर होते हैं उनकी गति जो है हम पीपीएम में मापते हैं। पीपीएम में मापते हैं कि मतलब एक प्रिंटर जो है वो एक मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है। तो अगर हम उसकी प्रिंटिंग क्षमता के आधार पे प्रिंटर के टाइप्स देखें तो वो कितने प्रकार के होते हैं, और अगर तकनीकी आधार पे देखें तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो हम प्रिंटर का प्रकार देख रहे हैं, सबसे पहले जो हम प्रिंटर का प्रकार देखेंगे वो देखेंगे प्रिंटिंग क्षमता के आधार पे। तो प्रिंटिंग क्षमता के आधार पे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर, प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर यदि हम प्रिंटर के प्रकार की बात करें तो प्रिंटर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर यदि हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के। अब कौन कौन से प्रिंटर होते हैं? तो देखो, सबसे पहला प्रिंटर अगर मैं बात करूं तो एक प्रिंटर होता है जिसे हम कहेंगे कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। एक प्रिंटर जिसे हम कहेंगे कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। अब इस कैरेक्टर प्रिंटर ये जो है ये किस प्रकार से काम करता है, क्यों, किस कारण से इसको कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है? ऐसे प्रिंटर जो एक टाइम में, एक मिनट में सिर्फ एक अक्षर ही टाइप करते हैं, ऐसे प्रिंटर को हम कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। भाई, ऐसे प्रिंटर जो एक मिनट में केवल एक अक्षर टाइप कर रहा है, सॉरी, एक मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक सेकंड में जो केवल एक अक्षर टाइप कर रहा है, या यूं कह दो कि एक समय में केवल एक अक्षर ही टाइप करता है, तो ऐसे प्रिंटर जो है वो आपके कहलाते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर यानी अक्षर, मतलब अक्षर ही टाइप कर पा रहा है, तो कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ऐसे प्रिंटर जो एक बार में, ऐसे प्रिंटर जो एक बार में केवल केवल एक अक्षर केवल एक अक्षर ही टाइप करें, ऐसे प्रिंटर जो एक बार में केवल एक अक्षर ही टाइप करें, वो आपके कहलाते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसका सेकंड प्रकार जो आता है वो होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, अब लाइन प्रिंटर जो है, लाइन प्रिंटर किस प्रकार से काम करेगा? अगर हम लाइन प्रिंटर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरी एक लाइन को प्रिंट कर सके, तो ऐसे प्रिंटर हमारे क्या कहलाएंगे? लाइन प्रिंटर कहलाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लाइन प्रिंटर के लिए कि ऐसे प्रिंटर जो एक बार में केवल एक लाइन ही, जो एक बार में केवल एक लाइन प्रिंट करते हैं, ठीक है।
तो वो प्रिंटर आपके क्या कहलाएंगे, लाइन प्रिंटर। और ये प्रिंटर के प्रकार हम किसके आधार पे देख रहे हैं, इसकी प्रिंटिंग क्षमता के आधार पे, कि कोई भी प्रिंटर है तो उसके प्रिंट करने की क्षमता क्या है, उसकी प्रिंट करने की कैपेसिटी क्या है। एक टाइम में वो केवल एक अक्षर टाइप करता है, या एक टाइम में वो केवल पूरी एक लाइन टाइप कर देता है, या एक टाइम में वो पूरा एक पेज ही टाइप कर देता है। तो अक्षर, लाइन और पेज के आधार पे हमने प्रिंटिंग क्षमता के आधार पे जो प्रिंटर है उनको 3 भागों में बांटा है। कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक अक्षर टाइप करेगा, लाइन प्रिंटर जो एक बार में केवल एक लाइन प्रिंट करेगा। अब इसका नेक्स्ट प्रकार देखते हैं जो होगा आपका पेज प्रिंटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम इसका तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरे टाइप की भी हम बात करें तो तीसरा टाइप जो है वो आता है आपका पेज प्रिंटर। तीसरा टाइप जो होगा वो आपका कहलाएगा पेज प्रिंटर। और पेज प्रिंटर नाम से ही पता चल गया है कि ऐसे प्रिंटर जो कि एक बार में पूरा एक पेज ही प्रिंट करते हो। तो पेज प्रिंटर, और पेज प्रिंटर के लिए लिखेंगे कि ऐसे प्रिंटर जो एक बार में, ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरा एक पेज ही प्रिंट करते हो। ठीक है, तो ऐसे प्रिंटर आपके क्या कहलाएंगे, ऐसे प्रिंटर आपके कहलाएंगे पेज प्रिंटर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने जो है प्रिंटर के जो टाइप्स हैं वो किसके आधार पे देखे, प्रिंटिंग क्षमता के आधार पे हमने प्रिंटर के टाइप देखे। अब नेक्स्ट हम जो है प्रिंटर की बात करने वाले हैं कि अगर हम बात करें तकनीकी आधार पे, तो तकनीकी आधार पे यदि हम प्रिंटर को बांटना चाहे तो तकनीकी आधार पे जो है प्रिंटर 2 प्रकार के हो सकते हैं, वो देखना किस किस प्रकार के। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इस एक लाइन का अगर आप स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, अगर नोट बना ही रहे हैं साथ ही साथ तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि जो प्रिंटर है उनको अगर हम और देखें तकनीकी आधार पे, प्रिंटिंग तकनीक के आधार पे। अभी हमने इससे पहले जो प्रिंटर का हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो प्रिंटिंग कैपेसिटी के आधार पे किया था, प्रिंटिंग क्षमता के आधार पे किया था। अब आगे जो हम प्रिंटर का टाइप्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रिंटिंग टेक्निक के आधार पे, प्रिंटिंग तकनीक के आधार पे। तो आपकी हेडिंग होगी कि भाई प्रिंटिंग तकनीक के आधार पे, प्रिंटिंग तकनीक के आधार पे, प्रिंटिंग तकनीक के आधार पे प्रिंटर के प्रकार। अगर प्रिंटिंग तकनीक के आधार पे प्रिंटर के प्रकार की हम बात करें तो प्रिंटर होते हैं मेनली 2 प्रकार के। ठीक है, मेनली 2 प्रकार के आपके प्रिंटर होते हैं, किसके आधार पे, प्रिंटिंग तकनीक के आधार पे। तो प्रिंटर को यदि आप तकनीक के आधार पे बांटना चाह रहे हैं तो तकनीक के आधार पे इसका वर्गीकरण इस प्रकार से होगा कि जो आपके प्रिंटर है उसमें से एक प्रिंटर तो होंगे जिसे हम कहेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक होंगे जिसे हम कहेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है आघात करना। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब होता है किसी चीज पर चोट करना, आघात करना। ठीक है, तो एक होंगे आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर और एक आपकी होंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी अनाघातीय है ना, अनाघातीय, अनाघात। ठीक है, अनाघात प्रिंटर एक होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर और एक आपके होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पहले आप समझ ली, उसके बाद हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर को और कितने भागों में बांटा जा सकता है, या इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम किन किन प्रकार के प्रिंटर को रखेंगे, और नॉन इम्पैक्ट किस प्रकार का होता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम किन किन प्रकार के प्रिंटर को रखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब समझना कि जैसे कि यह पेज है, ठीक है, और प्रिंटर जो है, प्रिंटर का जो प्रिंटिंग हेड होगा वो इस पेज को पूरा टच करेगा। अगर प्रिंटिंग हेड बार बार इस पेज को टच कर रहा है, यानी इस पेज पर आघात कर रहा है, इस पे चोट कर रहा है, तो ऐसे प्रिंटर तो आपके कहलाएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या कहलाएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की मैं यदि बात करूं तो ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटर है तो ऊपर और पेज उससे बिल्कुल ही स्पर्श नहीं कर रहा है, ये कभी भी ये प्रिंटिंग हेड इस पेज को स्पर्श नहीं करेगा और फिर भी प्रिंटिंग हो रही है। अब
ऐसे किससे प्रिंटिंग हो सकती है? लेजर किरणों से प्रिंटिंग हो सकती है। भाई लेजर किरणों की अगर बौछार इस हेड के द्वारा इस पेज पे की जाएगी तो प्रिंटिंग आसानी से हो सकती है। तो ऐसे प्रिंटर जिसमें कागज जो है प्रिंटर के स्पर्श में होगा, प्रिंटर के टच में होगा, तो वो तो कहलाएंगे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। और ऐसे प्रिंटर जिसमें कागज और प्रिंटर के बीच में कोई मतलब प्रिंटर कोई स्पर्श नहीं होता है, दोनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, तो ऐसे प्रिंटर कहलाते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए, अब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी हम बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। दो प्रकार के प्रिंटर की यदि हम बात करें तो दो प्रकार के प्रिंटर कौन कौन से होंगे? तो देखो, एक प्रिंटर होंगे जिसको हम कहेंगे सीरियल प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर जो मतलब एक बार में केवल एक अक्षर टाइप करेंगे, ठीक है। सीरियल प्रिंटर वो प्रिंटर जो एक बार में केवल एक अक्षर प्रिंट करेंगे। और दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइन प्रिंटर। क्या कहेंगे? लाइन प्रिंटर, जो एक बार में पूरी लाइन ही प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर सीरियल प्रिंटर की बात करें तो सीरियल प्रिंटर को फिर आगे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जिसे हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या कहेंगे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। एक आपके हो गए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। चलिए, और एक आपका होगा जिसे हम कहेंगे डेजी व्हील प्रिंटर। एक आपके होगा जिसे हम कहेंगे डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। तो सीरियल प्रिंटर जिसे आप क्या कह सकते हो? कैरेक्टर प्रिंटर या अक्षर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। अब लाइन प्रिंटर भी होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? एक इसमें होता है चैन प्रिंटर, एक इसमें होता है ड्रम प्रिंटर, और एक इसमें होता है बैंड प्रिंटर, ठीक है। चैन, ड्रम और बैंड, ठीक है। चेन, ड्रम और बैंड प्रिंटर, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में हम तीन प्रिंटर्स को रखते हैं। वो तीन प्रिंटर्स कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल, जस्ट में, तो इसमें एक आता है थर्मल। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक होता है थर्मल प्रिंटर, एक होता है आपकी लेजर प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर, और एक आपके हो गया लेजर प्रिंटर, और एक आपके होता है लाइट प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये तीनों तो आपके किस प्रकार के हो गए हैं? ये आपके हो गए हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपसे पूछे कि भाई इनमें में से कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको तीन प्रिंटर्स को याद कर लेना है, थर्मल, लेजर और लाइट, ठीक है। थर्मल, लेजर और लाइट, सॉरी, जस्ट ये जो लाइट प्रिंटर है इसकी जगह आप लिखो इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। इंक जेट प्रिंटर। चलिए, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने प्रिंटर तकनीक के आधार पे, प्रिंटर टेक्नोलॉजी के आधार पे भी प्रिंटर को बांट के देखा। तो प्रिंटर तकनीक के आधार पे हम देखें तो प्रिंटर होते हैं मेनली दो प्रकार के। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होंगे जो कि क्या करेंगे? कागज के स्पर्श में रहकर कागज पे प्रिंटिंग करेंगे, यानी कागज पर चोट करेंगे, बार बार कागज पर आघात करेंगे और तब जाके वो प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर कागज जो है वो प्रिंटर के बिल्कुल स्पर्श में रहेगा, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर को हमने बांटा फिर से दो भागों में। एक वो जो सीरियल प्रिंटर, जो एक टाइप में एक ही अक्षर प्रिंट करेंगे, यानी उन्हें हम क्या कहेंगे? सीरियल प्रिंटर, ठीक है। और एक वो प्रिंटर जो एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करेंगे, तो उनको हम कहेंगे लाइन प्रिंटर, ठीक है। फिर हमने सीरियल प्रिंटर में भी दो प्रिंटर को रखा है। एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। सीरियल प्रिंटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर।
लाइन प्रिंटर की यदि हम बात करें तो लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के, चेन, ड्रम और बैंड, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ऐसे प्रिंटर जिनमें कागज स्पष्ट पे नहीं होगा, कागज पर लेजर किरणों की या थर्मल से तापीय तकनीक द्वारा उन पे बौछार करके, शाई की बौछार करके फिर प्रिंटिंग की जाएगी, तो ऐसे प्रिंटर कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं 3 प्रकार के, थर्मल, लेजर और इंकजेट। क्लियर है? चलिए, तो आज जो हमने स्टार्ट किया था हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस जो हमें आउटपुट जो है हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करें, तो ऐसी डिवाइस को हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट जो होता है वो स्थायी रहता है, क्योंकि वो पेज पे होता है, मतलब कागज पे होता है, कागज पे प्रिंट की हुई होती है, तो वो स्थायी रहता है, इसलिए उसको स्थायी आउटपुट भी कहते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट में चार प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, श्यान, येलो, मैजेंटा और ब्लैक कलर का। फिर हमने कहा कि सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। प्रिंटर के बारे में हमने कहा कि प्रिंटर जो है किसी भी इमेज, किसी भी ग्राफिक्स, किसी भी फोटो को हमें कागज पे प्रिंट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रिंटर जो है उसकी गति हम पेज पर मिनट में मापते हैं। प्रिंटर की क्वालिटी जो है वो डॉट्स पर इंच में मापी जाती है, क्योंकि प्रिंटर में प्रिंटिंग जो है वो डॉट के द्वारा होती है, जबकि कंपैरिजन करें प्लॉटर के साथ में, तो प्लॉटर में प्रिंटिंग एक पेन के द्वारा की जाती है, वो आगे हम प्लॉटर में भी और पढ़ लेंगे। फिर बात की हमने कि प्रिंटर जो है प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर जो है वो प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, एक अक्षर प्रिंट करेगा। लाइन प्रिंटर जो एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करता है। पेज प्रिंटर जो एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट करता है। फिर हमने देखा प्रिंटिंग तकनीक के आधार पे, तो प्रिंटिंग तकनीक के आधार पे प्रिंटर मेनली दो प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर आगे सीरियल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, चैन, ड्रम, बैंड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर को हमने रखा है। तो यहाँ आज हमने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस स्टार्ट की थी, और उसमें हमने आज मतलब प्रिंटर के बारे में पढ़ा। कल हम इन्हीं प्रिंटर्स को एक एक करके इन सब की डिटेल पढ़ेंगे, और कल मैं आपको बताऊंगी कि इन प्रिंटर्स के टाइप पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे प्रश्नों को अगर हम छोड़ के आ जाए तो ये हमारे साथ ही बहुत गलत है। तो ऐसे प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं, इसलिए मैं कल वाली क्लास में इन प्रिंटर को बहुत ही अच्छे सरल तरीके से बहुत ही डिटेल में लेके आने वाली हूँ, ताकि इनसे आने वाले प्रश्न आप 100% करके आए। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।